ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी वैष्णव भक्त एवं श्रद्धामयी माताओं, आज सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में आप सब उपस्थित हैं। भगवान आप सबका मंगल करें। आइए हम सब भगवान की कथा की तरफ बढ़ते हैं। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया भागवत महात्म्य कि भागवत श्रवण करने की महिमा क्या है। कल कथा में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से भागवत के श्रवण से महापापी धुंधकारी भी मुक्त हो जाता है। नारद जी प्रश्न कर रहे थे और सनकादिक ऋषि उत्तर दे रहे थे। आज नारद जी ने एक अंतिम प्रश्न और किया। कहा महाराज, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के नियम क्या हैं, विधि क्या है और कथा करवाने में कितना खर्च लगेगा। प्रायः लोग यही पूछते हैं कि महाराज जी कथा करानी है, कितना खर्च आ जाएगा। तो सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी से, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्त पृक्षय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम् तादृशं परकल्प्ये। कहते हैं कि जैसे हम सभी अपनी अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं, गरीब भी धूमधाम से करता है और अमीर भी धूमधाम से करता है। तो जैसे हम अपने बिटिया का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं ना, कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, जितनी उसकी शक्ति होती है वो सब लगा देता है बेटी के विवाह में, है ना। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भी करवानी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी कहते महाराज कथा करवानी है, बढ़िया मुहूर्त बताइए। तो कहते हैं कि अगर सकाम अनुष्ठान किया है, कुछ आपको चाहिए भगवान से, तब मुहूर्त बहुत बढ़िया दिखवाना चाहिए, है ना। और निष्काम केवल भगवान के प्रेम में कथा अगर सुननी है तो आपको मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं, जब चाहिए कथा करना प्रारंभ कर दिए। बोल वृंदावन बिहारी जय। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो यति नीति स्पृह। नियम तो है कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्ण करो कथा में। 5 ब्राह्मणों का काम क्या है? एक पंडित जी आपके कल्याण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहेंगे, और एक पंडित जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे निरंतर 7 दिन लगातार। एक पंडित जी गीता का पाठ करेंगे और एक पंडित जी श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पारायण करेंगे जो हमारे पंडित जी कर रहे हैं, और एक जो कथा सुना रहे हैं। 5 लोग होने चाहिए, मगर हर व्यक्ति के पास उतना वित्त नहीं है, तो जो श्रद्धा है भाव है उस हिसाब से 2 ब्राह्मण तो कम से कम बहुत आवश्यक है, उतना तो होना ही चाहिए। तो बोले आहार क्या लिया जाए कथा श्रवण करते समय?
बोले थोड़ा भोजन करें ताकि कथा सुनने में बाधा ना पड़े। भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। कहते कि दिन भर फलाहार रहो, अगर नहीं चल सकता है तो शाम को भोजन करो, और फिर भी अगर कथा सुनने में आपको दिक्कत हो रही है, कोई बीमारी है, दवा खाते हैं या नहीं रह सकते बिना भोजन के, तो इसमें सनातन ऋषि कहते हैं कि उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूब खा करके आओ, जिस प्रकार कथा सुन सको वैसे करके कथा सुनो। कथा महत्वपूर्ण है, उपवास महत्वपूर्ण नहीं है। और शुक्ररूप व्यास जी और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा समाप्त होने पर नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन की बात सुनते ही नारद जी बीड़ा बजाने लगे, सारे श्रोता समूह कीर्तन करने लगे। अर्जुन अलाप लेने लगे और इंद्र मजीरा बजाए। तो श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी।
कान्हा तेरी सिवाय के बेटी उठाए बेटी स्वामी हरि राम जान गली माते कोई पुजारी है किरदार भरत शस्त्रेश विज्ञः स्वराट् हे ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यान्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत की रचना करके